अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, लॉगरिदमिक। तो लॉगरिदमिक हम लोग यूज क्यों करते हैं? मान लो कि हम लोग के पास दो बड़ा बड़ा नंबर है, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। और एक नंबर के पावर में एक बड़ा वाला नंबर है तो उसको भी सॉल्व करने से हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉगरिदमिक हम लोग उसमें यूज करेंगे दो मल्टीप्लीकेशन के जगह, वो लॉगरिदमिक यूज करने से क्या बन जाएगा, एडिशन बन जाएगा। तो एडिशन हम लोग का थोड़ा इजी बन जाएगा। और पावर में रहेगा एक नंबर, तो पावर क्या होता है, आगे चला आता है। आगे चला आने से हम लोग को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए सॉल्व को इजीएस्ट बनाने के लिए हम लोग लॉगरिदमिक यूज करते हैं। तो लॉगरिदम कैसे बनता है, देखो एक नंबर को हम लोग कैसे लॉगरिदमिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो कि हम लोग के पास एक नंबर है n, जो कि पॉजिटिव रियल नंबर। तो n एक क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो उसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, सेकेंड वन लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक फॉर्म कैसे लिख सकते हैं मैं बता रहा हूं। देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कि मैं एक नंबर लिया 36, तो 36 को मैं एक्सपोनेंशियल में रिप्रेजेंट करूंगा, लॉगरिदमिक में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। 36 को अगर एक्सपोनेंशियल में मैं लिख रहा हूं तो उसका कैसे लिख सकता हूं, 6 का पावर 2 मीन्स 6 का पावर 2 36 बन रहा है। तो ये 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, 6 को हम लोग बोलेंगे बेस, और ये 2 को क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री, और पावर भी बोल सकते हैं, और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मेट में लिखने के लिए हम लोग, ये फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद इसको अगर हम लोग लॉगरिदम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे लॉग 36 बेस में 6। तो इसका मतलब ये है कि 6 का कौन सा पावर 36 बनता है, 6 का पावर 2 ही तो 36 बनता है। तो इसमें ये 6 क्या हो गया, बेस 36 क्या है जो नंबर में लिया n, और 2 क्या है, एक्सपोनेंट। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, लॉगरिदमिक फॉर्म। इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म, इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैंने किया क्या, एक नंबर लिया, इसको दो पार्ट में रिप्रेजेंट किया। एक पार्ट हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल मींस a टू द पावर x के फॉर्मेट में रहेंगे, और एक पार्ट क्या बन गया, लॉगरिदमिक मींस log n बेस में a इज इक्वल टू x मींस हियर a इज बेस, ओके, एंड x इज एक्सपोनेंट, हियर a इज बेस, ये x एक्सपोनेंट है, ये n पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका कंडीशन को, तो इसका कंडीशन कुछ रहना चाहिए, इसका कंडीशन है कि n हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले से बोला था n एक पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ग्रेटर देन 0, और a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मैं बोला, और एक a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो a लेस देन 0 होने से क्या प्रॉब्लम होगा हम लोग चेक करते हैं। तो मान लो कि मैं a को नेगेटिव लिया मीन्स -2, तो -2 का पावर जब 2 क्या बनता है, इसको तो आराम से रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। अगर -2 का पावर में x डाल दिया तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज होगा कि x कैसा नंबर है, मीन्स x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो मैं बोला कि x की जगह हम लोग एनी रियल नंबर ले सकते हैं। तो एनी रियल नंबर लेने से अगर मैं -2 के पावर 3 ले लिया तो ये बन गया क्या, -8, -2 के पावर -5 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, -1/32।
-2 के पावर अगर मैं ले रहा हूं 1/2, तो 1/2 मतलब क्या है, रूट ओवर, तो -2 का रूट ओवर। तो -2 का रूट ओवर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो एक इमेजिनरी नंबर हो गया ना, तो ये इसको रियल में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो हमेशा क्या होता है कि अगर ए को लेस देन 0 लेने से हम लोग का a⁴x निकलेगा ही नहीं। तो ए को हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव बनाना है और इक्वल टू 1 नहीं करना है। तो इक्वल टू 1 क्यों नहीं करना है मैं बाद में डिस्कस करूंगा अभी। तो पहले हम लोग को पता क्या चला कि लॉगरिथमिक में n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 के साथ सेम नहीं होना चाहिए, मींस a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो उसके बेस में कुछ हम लोग नंबर्स करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है ये है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग को एक बात रिमेंबर करना चाहिए। तो रिमेंबर क्या करूंगा, अगर मेरे पास log n बेस a इज इक्वल टू x है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को, मैं क्या बोला कि n हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस पॉइंट को हम लोग को गौर देना है थोड़ा, मींस n पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, a 1 के साथ सेम नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, लॉगरिथम, मेरा क्वेश्चन क्या है, log 512 उसके बेस में 8। तो बेस में 8 मतलब हम लोग क्या सर्च करेंगे कि 8 का कौन सा पावर 512 बनता है। तो 8 का क्यूब बनता है 512, मींस ये क्या है, 8 का क्यूब है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3, क्योंकि हम लोग पहले से डिस्कस किए थे 36 को हम लोग कैसे लिखे थे, log 36 बेस में 6। तो इसका आंसर क्या बना था, 6। 36 6 का कौन सा पावर है, वही तो आंसर था। तो कौन सा पावर था, 2। तो इसका क्या बन जाएगा, 3। 8 का क्यूब 512 है। अब इसको बताओ, log 81 बेस 3, तो 3 का कौन सा पावर 81 बनता है, 3 का पावर 481 बनता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 4। अब इसका बताओ कि 4 का कौन सा, सर 2 का कौन सा पावर 4 बनता है, 2। तो इसका आंसर 2 बन गया। अभी इसका पावर बताओ कि log 125 बेस में अगर √5 होगा, तो √5 का कौन सा पावर 125 है। तो 5 का क्यूब 125 होता है, तो √5 का क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा ना। कैसे बनेगा, हम लोग को पता है कि log n बेस a अगर x है तो n क्या बन जाएगा, ये नीचे वाला क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू a⁴x, यही तो आंटी लोग है ना। तो लोगारिथमिक का उल्टा क्या बनता है, एक्सपोनेंशियल, मींस लोगारिथमिक का आंटी लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है। तो n इज इक्वल टू a⁴x। अगर इसको मैं इसी टाइप से बनाऊंगा, लेट x इज इक्वल टू log 125 बेस में अगर √5 है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 125 इज इक्वल टू √5 का पावर में x। तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 5 का पावर x/2। इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, x/2 इज इक्वल 3, तो x का वैल्यू 6। ओके, तो √5 का पावर 6 क्या बनेगा, 125 बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 6। अभी इसको देखता हूं, तो log 5 है, बेस में 1/5 है, तो 1/5 का कौन सा पावर 5 बनेगा, 1/5 का पावर -1.5 बनेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, -1। अब इसको देखते हैं, log 1/93 बेस में भी 1/93, मीन सेम है दोनों नंबर। तो 1/93 का कौन सा पावर 1/93 बनेगा, पावर 1 ही तो बनेगा। तो इसका आंसर 1 बन जाएगा। अब इसको लेते हैं, log 1/9 बेस में 1/3, तो 1/3 का कौन सा पावर 1/9 बनेगा, स्क्वायर बनेगा। 1/3 का स्क्वायर ही तो 1/9 होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, log 81 का बेस में 81, तो 81 का कौन सा पावर 81 बनेगा, 1 ही ना। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1। अब इसको देखो, log 1 बेस में 1/√2 है, तो 1/√2 का कौन सा पावर 1 बनेगा,
एनी नंबर का पावर अगर जीरो रहेगा तभी तो वन बनेगा, तो इसका पावर जीरो होने से बनेगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, जीरो। अभी लॉग वन बेस 97, सेम कॉन्सेप्ट, तो वन है ना, तो 97 का पावर जीरो ही तो वन बनेगा, तो इसका आंसर जीरो बन जाएगा। अभी क्वेश्चन है लॉग रूट टू माइनस वन बेस में रूट टू प्लस वन, तो रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन क्या है, एक रेसिप्रोकल नंबर है ना, मीन्स रेसिप्रोकल नंबर किसको बोलते हैं, अगर हम लोग रूट टू माइनस वन को लिख सकते हैं वन बाय रूट टू प्लस वन। देखो रूट टू माइनस वन इंटू रूट टू प्लस वन, ये क्या बनता है, वन बनता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टू माइनस वन वन बन गया, तो इसको लिख सकते हैं ना रूट टू माइनस वन इज इक्वल टू वन बाय रूट टू प्लस वन। तो ये रूट टू माइनस वन को मैं लिख सकता हूं कि लॉग लॉग रूट टू माइनस वन उसके बेस में रूट टू प्लस वन, तो रूट टू माइनस वन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वन बाय रूट टू प्लस वन। तो रूट टू प्लस वन का कौन सा पावर वन बाय रूट टू प्लस वन होगा, माइनस वन। तो अगर सेम है तो आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है, अगर वन है तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है दोनों में। अगर रेसिप्रोकल है तो पावर माइनस वन आएगा। तो उसमें हम लोग एक रिजल्ट्स में लिखेंगे, एक रिजल्ट्स में लिखता हूं कि हम लोग को क्या क्या याद करना है। तो रिजल्ट्स में क्या क्या रहा, पहले तो हम लोग लॉग एन बेस ए अगर ऐसे लिखेंगे तो फर्स्ट चीज क्या है, एन इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए, जो कि मैं पहले से ही बोल चुका हूं। सेकेंड चीज लॉग एन है, अगर बेस में भी एन है मीन्स सेम है दोनों नंबर, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, वन, ये वाला। थर्ड चीज लॉग एन अगर बेस में वन बाय एन, तो वन बाय एन का कौन सा पावर एन बनता है, माइनस वन ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस वन। अगर ये फॉर्मेट में रहेगा तो माइनस वन बनेगा। फोर्थ चीज लॉग वन बेस में अगर एन है तो एनी नंबर का कौन सा पावर वन बनता है, जीरो, तो इसका आंसर क्या बनेगा, जीरो। तो हम लोग जो भी नंबर किए ये कैटेगरी में आ गए हम लोग। तो पहले चीज मैं क्या बोले कि लॉग एन कब डिफाइन होगा, लॉग एन बेस ए एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। सेकंड चीज हम लोग ने क्या बोला, लॉग एन बेस एन क्या बनता है, वन बनता है। थर्ड चीज लॉग एन बेस में वन बाय एन होगा तो माइनस वन बनेगा। फोर्थ चीज लॉग वन बेस एनी नंबर एन इज इक्वल टू जीरो बनेगा। अब बताओ मुझे लॉग माइनस फोर अगर इसमें बेस में टू रहा तो ये क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि मैं पहले से ही बोल चुका हूं आपको कि एन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस फोर तो लेस देन जीरो है, तो इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। अगर मेरे पास क्वेश्चन है लॉग जीरो बेस 10, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो लॉग जीरो है ना, मैं क्या बोला था एन ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, तो इसका आंसर भी नहीं निकलता है, नॉट डिफाइन। बट रिमेंबर दैट लॉग जीरो बेस 10 इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी होता है, इसका वैल्यू क्या बनता है, माइनस इंफिनिटी बोलते हैं। कैसे बनता है, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा 10 का कौन सा पावर जीरो बनेगा, 10 का माइनस इंफिनिटी, 10 का पावर अगर माइनस इंफिनिटी होगा तब जीरो बनेगा। कैसे बनेगा, 10 का पावर माइनस इंफिनिटी मीन्स 1/10 का पावर इंफिनिटी, और 10 का पावर इंफिनिटी क्या बनता है, इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी का वैल्यू जीरो। तो इंफिनिटी ही तो नॉट डिफाइन है, तो मैं तो पहले से ही बोल चुका हूं कि ये इसका वैल्यू नॉट डिफाइन है, लेकिन हम लोग अगर वैल्यू लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी का वैल्यू ही हम लोग को पता नहीं रहता है, मीन्स उसी को ही तो हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं। 10 का पावर इंफिनिटी हम कौन सा वैल्यू देगा हम लोग को, इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी मीन्स वेरी लार्ज नंबर। 10 का पावर में अगर वेरी लार्ज नंबर बैठेगा तब क्या देगा, इंफिनिटी देगा। हम लोग को पता चल गया 10 का माइनस पावर में माइनस इंफिनिटी क्या बनता है, जीरो बनता है। अगर मान लो मैं एक नंबर ले रहा हूं 0.1
इसका पावर अगर इंफिनिटी होगा तब क्या बनेगा, जीरो। पहले आप सोच लो 0.1 का पावर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 0.01। अगर पावर 3 बना रखेंगे तो क्या बनेगा 0.001। उसके बाद पावर 4 करने से 0.000 और एक जीरो ज्यादा बन जाएगा। तो पावर इंफिनिटी रखेंगे मीन्स अगर 2 3 में इनपुट करता रहा तो कहां तक जा रहा है, जीरो के पास जा रहा है। अगर बहुत बड़ा नंबर इनपुट कर दिया मीन्स कहां तक जाएगा, वेरी नियरली इक्वल टू जीरो। मीन्स इक्वल टू जीरो हम लोग लिख सकते हैं। तो 0.1 का पावर इंफिनिटी क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो एक कंक्लूजन में आ रहा हूं कि ए का पावर इंफिनिटी का वैल्यू क्या क्या है। एक तो इंफिनिटी दे रहा है कब, जब ए ग्रेटर देन 1। एक तो जीरो दे रहा है कब, ए लेस देन 1। और एक 1 देगा कब, जब ए इक्वल टू 1। ए लेस देन 1 का मतलब क्या है, 0 से 1 है ए। क्योंकि मैं पहले से बोला हूं ए इज ग्रेटर देन 0 मीन 0 के 1 के बीच में रहेगा ए का वैल्यू, तब 0 बनेगा। 1 से बड़ा होगा तब इंफिनिटी बनेगा, 1 होगा तब 1 ही बनेगा। और थोड़ा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है log 0 बेस में 1/2। तो log 0 बेस में 1/2, मैंने क्या बोला था कि n हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अभी ये क्या हो गया, 0 है तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। इसका आंसर क्या बनेगा, इसको भी नॉट डिफाइन। पर इसका वैल्यू हम लोग अगर लिखेंगे पहला वाला का तो क्या बनेगा कि log 0 बेस में 1/2 मीन्स 1/2 का कौन सा पावर 0 बनेगा। अगर वैल्यू लिखूंगा तो इंफिनिटी बनेगा ना, या माइनस इंफिनिटी बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। क्योंकि मैंने कहा था कि ए का पावर इंफिनिटी 3 वैल्यू देता है, एक वैल्यू इंफिनिटी, एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 1। तो इसका पावर इंफिनिटी तो 0 देता है। इसका लेकिन क्या होगा, सेकंड का 3/2 का कौन सा पावर 0 बनेगा, 3/2 का पावर माइनस इंफिनिटी 0 बनेगा। क्योंकि 3/2 तो ग्रेटर देन 1 है ना। इफ a ग्रेटर देन 1 देन a टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी बनता है। log 0 बेस में 3/2 है, 3/2 है मींस a ग्रेटर देन 1 है। तो a ग्रेटर देन 1 होने से a टू द पावर इंफिनिटी क्या बनता है, इंफिनिटी बनता है। तो माइनस इंफिनिटी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, log 5 बेस में 0। तो log 5 बेस में 0 का मतलब क्या है कि हम लोग को मैं पहले से डिफाइन कैसे होता है, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो n ग्रेटर देन 0 है लेकिन a ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, 0 है। तो इसका वैल्यू नहीं निकल सकता, नॉट डिफाइन। अभी इसको log -1 बेस में 4, log -1 बेस में 4 मींस n नेगेटिव है। तो n नेगेटिव होने से हम लोग नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइन। इसका वैल्यू क्या होगा, log 1 बेस में 1, log 1 बेस में 1 मींस 1 का कौन सा पावर 1 बनता है, 1 का बहुत सारा पावर 1 बनता है। 1 का पावर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी 1 का पावर जितना भी डाल दो 1 ही तो बनेगा। मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो एक क्वेश्चन का एक ही तो सॉल्यूशन बनता है, लेकिन हम लोग का क्या अभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकल रहा है। तो लेकिन एक चीज मैंने बोला था कि a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका भी आंसर नॉट डिफाइन। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग को डिफाइन हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेयर द फंक्शन इज डिफाइन करके पूछा है हम लोग। तो पहला वाला आंसर कैसा बनेगा कि मैंने पहले से बोला था log n बेस a कब डिफाइन होता है, जब n ग्रेटर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो और a नॉट इक्वल टू 1 हो। तो इसमें क्या है, n की जगह क्या है, x माइनस 1 है। मींस पहले क्वेश्चन के लिए x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और उसके बाद a की जगह में क्या है, 4, तो 4 ग्रेटर देन 0, 4 नॉट इक्वल टू 1, ये तो है ना। 4 0 से बड़ा भी है, नॉट इक्वल टू 1 भी है। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 कब बनेगा, x ग्रेटर देन 1 के टाइम। तो x ग्रेटर देन 1 मतलब इसको अगर इंटरवल में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 ओपन इंफिनिटी ओपन। तो इसका आंसर क्या बन गया कि log x माइनस 1 बेस 4 कब डिफाइन होगा, जबकि x 1 ओपन इंफिनिटी ओपन में रहेगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग का लॉगरिथमिक डिफाइन कब होता है,
n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 0 है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1। तो 5 तो ग्रेटर देन 0 है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x नॉट इक्वल टू 2। तो हमको क्या बोल रहे हैं ये कि x 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर हम लोग रियल लाइन में प्लॉट करेंगे, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, x 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 1 टू इंफिनिटी ओपन, उससे 2 माइनस कर लेंगे क्योंकि 2 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 3 माइनस 4x बेस में 5। तो n की जगह क्या है 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 5 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये दोनों तो सही है, 5 ग्रेटर देन 0, 5 नॉट इक्वल टू 1। तो 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0 मतलब x लेस देन 3/4। तो x लेस देन 3/4 का इंटरवल क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/4, दोनों ओपन। उसके बाद ये वाला नंबर log 8x माइनस 9 बेस में 1/2 मीन्स 8x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1/2 ग्रेटर देन 0, 1/2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो सही है। तो 8x माइनस 9 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 9/8। तो इसका आंसर क्या बन गया, x बिलोंग्स टू 9/8 से इंफिनिटी ओपन ओपन। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, क्या है, log x माइनस 4 बेस में x माइनस 3 मीन्स n की जगह हम लोग का x माइनस 4 है और a की जगह हम लोग का x माइनस 3 है। तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मीन्स x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन 4, इधर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1 मीन्स x नॉट इक्वल टू 4। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 4, तो ये वाला 3 इधर हो गया, x ग्रेटर देन 3 मीन्स ये वाला, और x नॉट इक्वल टू 4, तो 4 को छोड़ के, तो कॉमन रीजन कौन सा बन गया, 4 को छोड़ के आगे वाला, ये तो कॉमन है। आंसर कहां आ गया, 4 ओपन इंफिनिटी ओपन। पता चल गया। तो हम लोग को एक ही डिफिनेशन के थ्रू में हम लोग गए कि log n बेस a कब डिफाइन होता है, जबकि n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। a नॉट इक्वल टू 1 बेस 1, तो उसमें क्या हुआ, नॉट डिफाइन है। क्यों हुआ है a नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 की पावर जो भी हम लोग डालेंगे 1 ही तो निकलेगा, मींस इनफाइनाइटली सोल्यूशन होगा। तो a को 1 नहीं ले सकते हम लोग। और कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। log 8 का पावर 1/3 बेस में 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का कौन सा पावर 8 टू द पावर 1/3, तो हम लोग पहले 8 टू द पावर 1/3 क्या बनता है, 2 ही है ना इसका क्यूब रूट। तो log 2 बेस, log 2 बेस 2 क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 2 का पावर 1 ही तो 2 बनेगा। अभी log 1/16 बेस में 2, तो 2 का कौन सा पावर 1/16 बन सकता है, 2 का पावर 4 16 बन सकता है, तो 1/16 -4 बन गया, तो इसका आंसर -4। अभी log 1/3 टू द पावर 1/7 बेस में 1/3, तो 1/3 का कौन सा पावर 1/3 टू द पावर 1/7 बनेगा, तो 1/3 का पावर 1/7 ये तो बनेगा, मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा 1/7, क्योंकि 1/3 का पावर 1/7 ये तो बनेगा 1/3 टू द पावर 1/7। इसका कौन सा पावर बनेगा, इसको पहले सॉल्व करता हूं। देखो log 1/2, 4√2 क्या होगा, 4√2 को मैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर हाफ लिख सकता हूं, तो इसको log 1/2 का पावर
5/2 बेस में 1/2। तो 1/2 का कौन सा पावर 1/2 का पावर 5/2 बनेगा? 1/2 का पावर 5/2 ही तो इतना ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या बन गया? 5/2। अब इसको लेते हैं लॉग 27√3। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद √3 मीन्स 3 का पावर 1/2। उसमें बेस में क्या है? 3। तो लॉग ये क्या बन गया? 3 टू द पावर 7/2 बेस में 3। तो 3 का कौन सा पावर 3 टू द पावर 7/2 बनेगा? 7/2। ओके, उसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी हम लोग का क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन है लॉग cos 60 बेस में sin 30। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। दोनों सेम है तो आंसर क्या बनेगा? 1। अभी log tan 45 डिग्री बेस में cot 45 डिग्री। tan 45 डिग्री क्या होता है? 1। cot 45 डिग्री 1। तो दोनों 1 हो गया तो क्या होगा? नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन होगा? क्योंकि a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। नेक्स्ट log tan 1 डिग्री बेस में 2 log tan 2 डिग्री बेस में 2 अप टू अगर ये जाएगा log tan 89 डिग्री बेस में 2। तो इसका आंसर कैसा बनेगा? इसका आंसर 0 बनेगा। क्यों 0 बनेगा? क्योंकि एक टर्म बीच में आएगा। बीच में कौन सा टर्म आएगा? log tan 45 डिग्री बेस में 2। और इसका वैल्यू क्या बनेगा? tan 45 डिग्री मीन्स 1। तो 2 का कौन सा पावर 1 बनेगा? 0 ना। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 0। तो बीच में अगर 0 आ गया सब टर्म कैसे हुए? कैसे है? मल्टीप्लाई होगा। तो बीच में अगर 0 हो गया तो मल्टीप्लाई होने से सब 0 बन जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लॉग 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 बीच में अंदर में लॉग घुसा हुआ है। तो लॉग लास्ट टर्म में पहले फोकस करता हूं। log 16 बेस में 2। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4। तो ये 16 को अगर 2 का पावर 4 लिख दिए तो 2 का पावर 4 ही तो 16 बनता है। तो इसका आंसर क्या बन गया? 4। अभी ये 4 बन गया। ये 4 बनने से यहाँ पे बेस में कितना है? 4। तो 4 का पावर 1 ही तो 4 बनता है। तो ये टोटल क्या बन गया? 1। तो log 1 बेस में 16। log 1 बेस में 16 का कौन सा पावर 1 बनेगा? 0। तो ये टोटल आंसर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, उसका प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।